108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ज्योति स्वरूप को हृदय मंदिर में बसाते हुए अपने मन को उसी स्वरूप में एकाग्र करते हुए मिलकर व खुलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों की वाणियाँ हैं गुरुमुखो। वृक्ष फले न आपको, नदी न पीवे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धर्यो शरीर। महापुरुषों की तुलना उस वृक्ष से, वट वृक्ष से की गई है जो स्वयं धूप में, बरसात में, सर्दी गर्मी को सहन करते हुए उसी वृक्ष में पक्षी घोंसले बनाते हैं, राहगीर आकर चैन पाते हैं, छाया लेते हैं और बच्चे उसी डाली को लेकर खेलते हैं, आनंद लेते हैं। उन्हीं जटाओं को पकड़कर झूला झूलते हैं। इसी तरह से ही महापुरुषों का ये जीवन देश विदेशों में फैला हुआ। आप हम बच्चों को आनंद के लिए, खुशी के लिए खुद कष्ट सहन करते हैं, तकलीफ़ें सहन करते हैं, सर्दी गर्मी, तो उनका ये परमार्थ जीवन हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए है, सेवकों के लिए है, गुरुमुखों के लिए है। इसलिए वाणियों में लिखा है, सतगुरु आए जगत में हरने कष्ट कलेश, गुरु आज्ञा माने जोई रहे न दुख लवलेश। सतगुरु इस संसार में आते हैं हमारे दुख हरने के लिए, चिंताएं हरने के लिए, परेशानी हरने के लिए, हर समस्या का समाधान देने के लिए। लेकिन गुरु आज्ञा माने जोई, जो गुरु आज्ञा के अनुसार जो नियम रखवाए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, उनके प्रति पूरा मन समर्पित हो, अपने मन के हृदय मंदिर में, अपने मन के अंदर इन्हीं नियमों के अलावा सांसारिक कोई विचार न हो, तो सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, हर समस्या का समाधान मिल जाए, मिल जाता है। ऐसे महापुरुष चाहते हैं हमारे जीवन का सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद उनको लेकर देश विदेशों में रटन करते हैं। हमारे श्रीमान महात्मा जी पूजनीय भाऊ वरियल दास जी ने तीसरी पातशाही महाराज जी की सिंध की एक लीला सुनाई थी मुझे। बोले हम बच्चे थे, सिंध में तीसरी पातशाही श्री 108 श्री परमहंस अवतार महाराज जी, तीसरी पातशाही महाराज जी कृपा फरमाए। उन्होंने हम बच्चों को कहा कि चलो आज दरिया में, नदी में नहा कर आते हैं। हम कुछ बच्चे श्री गुरु महाराज जी के साथ में नदी में नहाने के लिए गए। मौज ये उठी उस समय, हम बच्चों को कहा कि एक एक जाए और हम उनको ढूंढ कर निकाल के बाहर ले आएंगे। हम एक एक बच्चे जाते नदी के अंदर, गुरु महाराज जी झट पकड़ कर बाहर ले आते। सभी बच्चों को इसी तरह से पकड़ी हुई। तो फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब हम जाते हैं, अभी हमें पकड़ो। देखिए
जब श्री गुरु महाराज जी उसी दरिया में, उसी नदी में लगाए डुबकी, कई बच्चों के एक एक बच्चों ने कोशिश की उनको ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए उनको। रोने लगे बाहर आकर कि गुरु महाराज जी आप कहाँ चले गए, हमें दर्शन दो। कई बच्चों के कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन देखा श्री गुरु महाराज जी तो वो तो सारे विश्व व्यापक हैं, जल में तो जल का रूप ही धारण कर लिए उन्होंने जैसे। तो बच्चे जब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज जी आकर दर्शन दो, तो गुरु महाराज जी ऐसे जल से प्रकट हो गए जैसे हाजरा हाजुर अभी आप हमें दर्शन दे रहे हैं गुरु महाराज जी। ऐसे प्रकट हो गए वहाँ से। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया हम तो आपको पकड़ सकते हैं। गुरु महाराज जी पकड़ ले। हमारे परम पुण्य श्रीमान साहब जी के स्कूल में ही गए थे। स्कूल में जाकर उन्होंने अपनी रूह को पहचान लिया, देख लिया। इसलिए आप हमें सभी जो भी हैं गुरुमुखो, गुरु महाराज जी ही हैं। हमें प्रेरणा देकर अपने दर्शन देने के लिए आप हमें आशीर्वादों से, दर्शनों से अभी भी वही रूप में निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा। तो गुरुमुखो ऐसे आप हमें गुरु महाराज जी अवतारी पुरुष मिले हैं, जिस अवतारी पुरुषों के मिलने की खाली हम अपना पूरा मन संसार से निकाल कर पूरा का पूरा मन सतगुरु के ध्यान में, सिमरन में, सेवा में, इन 5 नियमों के प्रति समर्पित करेंगे तो गुरु महाराज जी ने फरमाया जहाँ भी गुरुमुख जन रहते हैं और 5 नियमों का पालन करते हैं, जहाँ भी हमारा स्वरूप विराजमान है वहाँ हम विराजमान होते हैं। तो वहाँ पर विराजमान होकर जहाँ भी गुरुमुख जन रहते हैं कुटियाओं में, संसार में, तो उनके प्रति 5 नियमों के प्रति समर्पित होंगे। तो गुरु श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि हम उन्हीं गुरुमुखों के साथ इसी लोक में भी संग साथ होंगे और परलोक में भी साथ होंगे। बोलो जयकार। लोक में भी